हेलो नमस्कार। जितने भी जो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो 12th आपके एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा 12th एग्रीकल्चर में वो होगा एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कृषि जीव विज्ञान। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके आगे हम हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, क्लासेस कैसे चलेगी, उनके बारे में भी पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको अगर 12th में अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो आप एग्री कैपिटल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 2025 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमने बेटा बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे उनका मॉडल पेपर समझते जाएंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी। उसका मॉडल पेपर हमें समझना जरूरी है क्योंकि मॉडल पेपर समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अपने को कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है, कहां से कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि काफी बच्चों ने ये देख लिया होगा, कोई बात नहीं बेटा, फिर से मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा। हिंदी और इंग्लिश है वो आप थोड़ा साथ साथ में पढ़ते रहिए क्योंकि एक परसेंटेज कभी कभार आपके कम बनने का कारण होता है। आप हिंदी और इंग्लिश में मार्क खा जाते हैं, वहां अच्छे नंबर लेके नहीं आते हो। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट हम गारंटी ले रहे हैं कि जो बच्चे हमारे साथ में रहेंगे उनका 100% बहुत अच्छे से ये सिलेबस है वो कवर करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले जान लेंगे कि अपना जो पेपर होगा और वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का आप सबको पता है कि 56 नंबर का पेपर होगा और 44 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल तो आपका स्कूल से हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है 56 नंबर की, तो 56 नंबर के बारे में हम पहले तो अपने मॉडल पेपर को जानते हैं कि मॉडल पेपर में 56 नंबर में हमें किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसके बारे में। कृषि रसायन विज्ञान ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले में, उसमें चर्चा करूंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अभी जो हमारी क्लासेस स्टार्ट जस्ट होगी वो पहले एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान की होगी। तो उसमें हम जान लेते हैं कि अपने को एग्रीकल्चर बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी हम आपको अच्छे से कवर करवा देंगे। उसके बाद रही एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। ये बेटा आपका सब्जेक्ट रहेगा कृषि जीव विज्ञान। समय आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका होगा वो 56 नंबर का होगा। ठीक है, इसके अंदर आपका जो ज्ञान के क्वेश्चन है वो 17 मार्क्स के, उसके बाद में अवबोध के 17 मार्क्स के, ज्ञानोपयोग के 11 मार्क्स के, कौशल के 5 नंबर के, विश्लेषण के 6 नंबर के, टोटल 56 नंबर का पेपर है। उनमें अपने को ध्यान देना नहीं है, यहाँ अपना मेन ये है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, बहुविकलात्मक प्रश्न होंगे यानी कि आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन देंगे, वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन होंगे टोटल, आपके 9 नंबर का वो आपका पेपर होगा। ठीक है, उसमें आपको संभावित समय मिलेगा वो मिलेगा 40। उसके बाद में बात करता हूं रिक्त स्थान का। रिक्त स्थान आपके होंगे वो होंगे 10 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के होंगे, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, आधे नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कैसे सर, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कातरे का वैज्ञानिक नाम, खाली जगह छोड़ देगा, ये है कातरे का वैज्ञानिक नाम आपको पता है एमसेप्टा मूरी है। ठीक है, तो ये पूछ के आपको खाली जगह में एमसेप्टा मूरी आपने लिखा, आपको आधा नंबर मिल जाएगा। बहुविकलात्मक का मतलब होता है बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सर ऑप्शन कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, जो आपको करेक्ट लग रहा है वो आपको टिक कर देना है। ठीक है, जैसे उसके बाद अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्न आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर के प्रश्न होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। तो 10 प्रश्नों में सर कहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अति लघुरात्मक में क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, तो आपको इसकी सीधी परिभाषाएं लिखनी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि भौतिक विधि के बारे में लिखिए, तो आपको 2 लाइन लिखनी है, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, परिभाषाएं जितनी भी जो होगी वो पूछी जा सकती है, या किसी का वैज्ञानिक नाम लिखने को पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि एमिडाक्लोरोफिड जो आप फसलों में देते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कीड़ों को मारने के लिए देते हैं, तो आप सबको पता है उसके बारे में लिखना है। उस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। लघुत्रात्मक प्रश्न होगा वो बेटा 1.5 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी कि इसमें आपको 3 से 4 लाइन लिखनी होती है प्रश्न के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दीर्घउत्रात्मक होता है, उसमें बेटा आपको एक एक पन्ने तक पूरा पेज लिखना होता है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आप एक पेज यानी कि दोनों साइड से एक पन्ना आपको उसका आंसर लिखना होगा। निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो 2 प्रश्न होंगे,
4-4 नंबर के होंगे, 8 नंबर का होगा, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसके अंदर आपको दोनों साइड से 2 मतलब 4 पन्ने आपको लिखने होंगे, 2 पेज आपको इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिखना है तो आपको पूरे 56 में से 56 नंबर मिलेंगे, कोई काटने वाला है नहीं। टोटल आपके 53 क्वेश्चन आएंगे, 56 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं, जिसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, एमसीक्यूज के क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, खाली जगह वाले क्वेश्चन होंगे, अतिलुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, उसके बाद में आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, उसके बाद में आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होंगे, फिर आपके निम्नात्मक प्रश्न होंगे। समझ गए मेरी बात को? अब हम बात करते हैं किस चैप्टर से सर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर, किस चैप्टर से एमसीक्यूज पूछा जाएगा, किस चैप्टर से खाली जगह वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चैप्टर से आपको बड़े वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में चर्चाएं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो पादप जनन का है, ठीक है, जिसमें परिभाषा है, उद्देश्य, विद्या है। ये 8 नंबर का आपका अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम 2 क्लास के अंदर खत्म करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी, इसमें भी अपनी 2 क्लास लगेगी, ये भी अपने 6 नंबर का पार्ट है। उसके बाद में हम कीट विज्ञान की बात करते हैं, 8 नंबर का पार्ट है, ये भी अपना 2 क्लास में खत्म होगा। कीट नियंत्रण की विधियां हैं, 4 नंबर की है, काफी बड़ी है, लेकिन एक क्लास में हम इसको आराम से समझ लेंगे। पादप रोग विज्ञान परिभाषा शब्दावली 6 नंबर का पार्ट है, इसको भी हम कोशिश करेंगे 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट करने का। फसलों के जो रोग है, ठीक है, ये आपके 6 नंबर के हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेमेटोड के बारे में, सूत्रकृमि एवं श्लेष्मणि, जो आपके 6 नंबर का है। कृषि के जो प्रमुख जंतुओं का अध्ययन है वो 8 नंबर के आपके आएंगे। उसके बाद में राजस्थान में पालने योग्य मछलियां हैं, वो 4 नंबर का आपका पार्ट है, टोटल 56 नंबर का है, ठीक है। फसलों के रोग के अंदर आपको पता है कि आपके 3 चैप्टर आते हैं। अब हम इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि किस चैप्टर से अपने को कौन सा क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको पता है कि यहाँ इस चैप्टर से आपको बहुविकलात्मक के आपके आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिक्त स्थान के आपको 1 नंबर के क्वेश्चन आधे नंबर का। उसके बाद अतिलघुत्तरात्मक में प्रश्न है, लघुत्तरात्मक नहीं होगा। फिर आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, ठीक है, इसमें निम्नात्मक प्रश्न होगा, एक आपका 4 नंबर का। तो ये आपको एक एक चैप्टर का दे रखा है कि किस पार्ट से आपको कौन से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मॉडल पेपर हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा, ये मॉडल पेपर सारे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। पहला यहाँ लिखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे, मतलब आपको रोल नंबर जो आपके बेटा एडमिट कार्ड आएगा वो आपको पहले लिखने हैं। उसके बाद में सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जितने भी जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं होता, सारे प्रश्न आपको करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लिखा होगा और, यानी कि या तो ये करो या ये करो, वो करना होता है। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखे, जो आपको उत्तर पुस्तिका दी होती है उसके अंदर आपको उत्तर लिखना। ऐसे नहीं आप पेपर में उत्तर लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखे, ठीक है। जैसे मान लो खंड ए दे दिया, उसके बाद में खंड बी दे दिया, तो आपको इनके अंदर ध्यान में रखना है कि ए में अपने को पूरी खाली जगह करनी है, बी के अंदर वो चीजें करनी है, निम्नात्मक वाला प्रश्न होता है तो उसमें निम्नात्मक वाले प्रश्न नहीं करने हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, 1 नंबर लिख दिया, 1 नंबर में पहला कर रहे हो तो पहला लिख दिया, 1 नंबर लिख दिया, 1 नंबर का दूसरा कर रहे हो तो दूसरा लिख दिया, तीसरा कर रहे हो तो तीसरा लिख दिया। अब चौथा क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन चौथा लगा के फिर आपको आंसर लिखना है। कॉपी कैसे लिखनी है वो मैं पेपर से पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है तो हिंदी में जो आपका उत्तर प्रश्न लिखा होगा वही सही माना जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 से 18 में आंतरिक विकल्प होंगे, यानी कि इसमें से 2 क्वेश्चन देंगे, 2 में से आपको 1 करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके ये क्वेश्चन आ गए कि इनमें से ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, ऑप्शन वाले ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होने के बाद में आपको एक एक चीजों के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, सॉल्यूशन भी करवाऊंगा पेपरों का। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब IRA का पूरा नाम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में पौधे के किस भाग के संवर्धन को वायरस युक्त पौधे का उपयोग किया जाता है, ये चीजें आपको इनकी लिखनी है। ये चीजें हम आपको सारी चीजें करवा देंगे। तो ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पैटर्न था, वो मैंने आपको समझा दिया है। अपने पास में जितने भी जो चैप्टर है उनको सबको अपने को पूरा पढ़ना है। अब आप काफी बच्चे सोचेंगे कि सर क्वेश्चन है वो सारे चैप्टर नहीं है क्या, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो बेटा आपका दे रखा है ना कि
इस चैप्टर से। जैसे मान लो आपको पता है ये तो आपका पहला अध्याय है, ठीक है, ये दूसरा अध्याय है, ये तीसरा अध्याय है, ये चौथा अध्याय है, ये पांचवा अध्याय है। लेकिन सर फसलों के रोग, इसमें हमारा रबी फसल अलग है, खरीफ फसल का अलग है, ठीक है, और सर हमारे जो फलों के रोग है वो अलग है। तो बेटा ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 6 नंबर के हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेमेटोड वाला आपका 9वां चैप्टर आएगा, 9वें चैप्टर से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में कृषि के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन, ये आपके जो बेटा चैप्टर है 10वां चैप्टर है, 11वां चैप्टर है, ठीक है, 12वां चैप्टर है, 13वां चैप्टर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आपको 8 नंबर की पूछी जाएगी। यानी कि केचुआ वाला चैप्टर हो गया, आपके टिड्डे वाला चैप्टर हो गया, उसके बाद में मधुमक्खी वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद में हाँ ये सारे जो भी आपका 13वां चैप्टर है वो मिला के फिर आपका 14 चैप्टर है मछलियों वाला, वो आपके 4 नंबर के हैं। तो ये चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है। 56 नंबर का पेपर है, सोच समझ के अपने को पेपर करना है। इस सिलेबस को हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। 9 अध्याय में आपको दे रखे हैं, तो आपको 15 से 20 क्लास में पूरा सिलेबस करवा देंगे। 15 से 20 क्लास आपकी एग्रीकल्चर की होगी, 20 क्लास बायोलॉजी की होगी, 60 लेक्चर के अंदर हम पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे करवा देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं, पेन कॉपी बेटा सबको साथ में लेके बैठना है, जो चीजें बता रहे हैं वो साथ में लिखते जाना है। बोर्ड में अपने को किताब की एक एक लाइन पढ़नी है, बाहर से ऐसा नहीं है नोट्स चीजें मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में मॉडल पेपर करवा दूंगा। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट होगा वो 56 में से 56 नंबर को लेके होगा, 56 में से 56 नंबर को लेके होगा। तो मतलब बेटा अपने को किताब की एक एक लाइन रट के जानी है, बिना किताब की लाइन रटे हुए कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए। चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, ताकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।